नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो अभी हम लोग उद्धव कुंड के वहाँ पे बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा पोटेंट प्लेस है, पावरफुल प्लेस है, जैसे आप देख सकते हो उसका वातावरण भी। और ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि हम लोग एक्चुअली उद्धव क्यारी में हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अंदर आ गए। तो ये भी एक है वो वन ऑफ दी 12 फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन है, उसका उपवन है, मतलब सब फॉरेस्ट है एक्चुअली। और ये गोवर्धन के इस तरफ है और गोवर्धन के उस तरफ अपना उद्धव बैठक। क्यारी नहीं, क्यारी तो नंदगांव में था, बट ये हम गोवर्धन में अभी। तो यहाँ पे उधर उद्धव जी ने स्पेसिफाई किया गोपियों को नंदगांव में, और उसके बाद फिर गोवर्धन में यहाँ पे आके वो सब जितने भी द्वारका के महिषीस थे उनको उद्धव जी यहाँ पे लेके आए थे और उन्होंने भागवत सप्ताह यहाँ पे भागवत कथा की, सॉरी सप्ताह नहीं थी वो, 1 महीने तक उन्होंने भागवत का पाठ उनको पढ़ाया था। और ये भागवत का जो कथा उन्होंने किया था यहाँ पे, तो वो सुखदेव जी के पहले हुआ था। और एक्चुअली भागवत कथा सुन के सारी जितने भी भगवान की पटरानी थी वो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। श्रीमद् भागवतम और कृष्णा पार्ट ओनली। हाँ, तो एक्चुअली भागवत जो है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमारे जीव गोस्वामी बताते हैं उनके तत्व संदर्भ में कि व्यासदेव जी ने कंपाइल किया था श्रीमद् भागवतम। पहले उन्होंने सारे सबसे पहले तो उन्होंने वेद व्यास, उनको नाम इसी के लिए मिला है क्योंकि एक वेद का उन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया उनको, 4 वेद में। उसके बाद उन्होंने इतिहास में, मतलब जैसे महाभारत और रामायण आ गया, उसके बाद उन्होंने पुराणास कंपाइल किए, और उसके बाद उन्होंने पुराणास कंपाइल करने के बाद उन्होंने वेदांत सूत्र का टीका लिखा, मतलब सारे शास्त्र का उन्होंने संक्षिप्त में अर्थ बताया वेदांत सूत्र में। और वेदांत सूत्र होने के बाद फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम को चैतन्य महाप्रभु नेचुरल कमेंट्री बोलते थे वेदांत सूत्र के ऊपर। तो इसके लिए हमारे परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के समय तक किसी ने वेदांत सूत्र के ऊपर टिप्पणी नहीं की है, और आगे चल के टिप्पणी करनी पड़ी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि राधा गोविंद देव मंदिर में राधा रानी को अलग कर दिया था और वो वर्शिप को उन्होंने अनऑथराइज करके घोषित कर दिया था। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने उन्होंने श्री भाष्य टीका लिखी जो वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो बोल दिया था भागवतम नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे, लेकिन अब प्रश्न ये है कि इतिहास रचने के बाद जब पुराण कंपाइल कर दिए तो उसमें तो भागवत पुराण भी था, क्योंकि भागवत पुराण तो उसमें से 18 पुराण में से है। तो फिर ये एंड में कौन सा भागवत पुराण है? समझा आपको? इतिहास हो गया, वेद को डिवाइड कर दिया 4 वेद में, इतिहास में रामायण महाभारत हो गया, उसके बाद पुराण का कंपाइलेशन उन्होंने किया, फिर वेदांत सूत्र उन्होंने लिखा। और उसके अंत में बोलते हैं कि जब इस सब से सेटिस्फाई नहीं थे वेद व्यास जी, तब नारद मुनि उनके गुरु आए और उनको ज्ञान दिया और उनको बताया कि आपने जो मेन कार्य है वो तो अपने आप तक बताया ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का जो भगवान की लीला के बारे में है, भगवान के प्रेम के बारे में, वो तो आपने उसके बारे में लिखा ही नहीं है, चर्चा ही नहीं की है, तो आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा? तो फिर जाके उन्होंने श्रीमद् भागवतम पूरा उसकी रचना की। तो श्रीमद् भागवतम पहले भी हो गया, इसमें भी हो गया, 18 पुराण में से तो एक पुराण वो भी है मेन पुराण, वो तो सत्वगुण से भी परे है, अमल पुराण है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि पहले जब भागवतम उन्होंने कंपाइल किए थे, पुराण, तो श्रीमद् भागवतम उन्होंने सूक्ष्म रूप से लिखा था, लेकिन फिर बाद में नारद मुनि के कहने पर उन्होंने एक्सपांड किया उसको। तो एक्चुअली में देखेंगे तो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था भागवतम में 4 श्लोक में, पूरा भागवतम का संक्षेप था उसमें। फिर बाद में नारद मुनि आए तो यही 4 श्लोक का उन्होंने थोड़ा एक्सपांशन करके 7 श्लोक में वेद व्यास जी को समझाया, और वेद व्यास जी ने हमको 7 श्लोक का पूरा एक्सपांशन करके 18,000 श्लोक में समझाया। वेद व्यास की। तो ये भागवत जो है वो एक तरीके से इटर्नल है। तो उन्होंने भागवत कथा की का मतलब है कि भगवान के ऊपर कथा की उन्होंने एक तरीके से, उसके वजह से भागवत बोलते हैं।
फिर सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को जो सुनाया था 7 दिन में, तो वही कथा थी बेसिकली। इसके वजह से उनको भागवत कहा जाता है। भगवान के बारे में कथा थी, इसके वजह से भागवत कथा। तो 1 महीना उद्धव जी ने यहाँ पे भागवत कथा की, और वो कथा सुन के सारी पटरानियों के आंखों में से अश्रु बहने लगे, और वो अश्रु का पूरा कुंड हो गया यहाँ पे। तो उसको उद्धव कुंड बोलते हैं, क्योंकि उद्धव जी ने सुनाई थी कथा। और यहाँ पे उद्धव जी गुलमला के रूप में भी विराजमान है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर मतलब उद्धव जी का ये इच्छा था कि जितने भी ब्रजवासी हो तो वो मेरे सिर पे अपना पैर रख के अपनी अपनी धूली से मुझे उनका कृपा प्रदान करें। तो इसके वजह से यहाँ पे कुलमता के रूप में उद्धव जी विराजमान है। और साथ साथ में ऐसा कहा गया है कि प्रेम नाम संकीर्तन अगर यहाँ पे करते हैं तो आज भी उद्धव जी को हम साक्षात देख सकते हैं। तो अभी तक हम देख नहीं पाए, क्योंकि हमारे संकीर्तन में प्रेम नहीं था। कितने तो भक्त हमारे जो यहाँ पे भक्त जो है, संकीर्तन जब चल रहा था, कितने भक्त लोगों को भगवान का रूप स्मरण हो रहा था। कितने भक्त है ऐसे, भगवान का रूप स्मरण हुआ किसी को लीला स्मरण हुआ, किसी को गुण स्मरण हुआ। तो प्रेम नाम संकीर्तन का कोई सवाल ही नहीं है। तो जब नाम संकीर्तन करते हैं तो एक्चुअली में उस एब्जॉर्प्शन के साथ करना चाहिए, तब प्रेम नाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो तभी दिखेंगे उद्धव जी, अदरवाइज नहीं दिख सकते। बट फिर भी हमने थोड़ा प्रयत्न किया कि थोड़ा कुछ भी अगर हम प्रयास करें, कीर्तन करें, और उद्धव जी को थोड़ा भी अगर प्रसन्नता हो उससे, तो अच्छी बात है। तो वो मे बी अब भी नहीं तो, लेकिन शायद आगे जाके हमको शायद दर्शन भी दे देगा। तो ये उद्धव कुंड की महिमा है। और माधवेंद्रपुरी के बारे में मुझे कंटिन्यू करना था कि माधवेंद्रपुरी जी वहाँ पे बैठे थे और भजन कर रहे थे, और इतने रिनाउंस थे कि कुछ भी नहीं लेते थे, मधुकरी भी नहीं करते थे, एक ही स्थान पे बैठ के भगवान का भजन करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि साक्षात भगवान कृष्ण जो है वो गोपाल के रूप में आए और माधवेंद्रपुरी के पास में गए, क्योंकि भगवान को भी दया आती है अपने भक्तों को देख के कि कितना तप कर रहे हो। तो आए भगवान एक गोपाल का रूप लेके, और फिर गए माधवेंद्रपुरी को उनको दूध देने, और बहुत स्वादिष्ट दूध था। और जैसे माधवेंद्रपुरी ने उस गोपाल को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, और उनको लगा कि अरे ऐसे गोपाल, तो इतने सुंदर गोपाल को कभी देखा नहीं आज तक। तो फिर वो बोले कि गोपाल तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इतना तप कर रहा हूँ। तो गोपाल बोले कि यही सामने जो बहुत सारी माता है, उन्होंने मुझे बताया कि एक साधु है और इतना तप कर रहे हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, तो आप जाके उनको दूध दे के आइए। तो मैं आ गया आपको दूध देने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी ने दूध पिया। जैसे ही दूध पिया तो अगेन उन महाभाव में चले गए वो। तो फिर बाद में गोपाल बोले कि मैं अभी गाँव चराने जाता हूँ, आप तो भजन कंटिन्यू करिए। तो दूध पिया माधवेंद्रपुरी ने, और उसके वजह से थोड़ा समय के लिए उनको नींद आ गई। नींद आई तो सपने में देखा वही सेम गोपाल उनके सपने में आए, और उनका हाथ पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं गोवर्धन के ऊपर, और फिर उनको बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था इतने समय से। मैं वही सोच रहा था कि कौन आएगा मुझे छुटकारा दिलाएगा। मैं इस खाई के अंदर पड़ गया गोवर्धन के खाई में। बहुत सारा जब भी सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो मुझे बहुत सहन करना पड़ता है। तो अभी मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, तो कृपा करके आप मुझे इस जगह से उठा के मुझे गोवर्धन पे स्थापित कीजिए और मेरे लिए मंदिर बनाइए। और मेरे लिए अब इतने समय से मैं गर्मी झेल रहा हूँ, तो मुझे आप चंदन का लेप लगाइए। तो फिर माधवेंद्रपुरी सपने से उठे और उनको समझ में आ गए, तो यही गोपाल मेरे गोपाल जी है, श्याम सुंदर जी है। तो यही सेम गोपाल जो है, दर्शन उनको भगवान जो श्रीनाथ जी आज नाथ द्वारा में है, वही गोपाल जी ने उनको दर्शन दिए थे माधवेंद्रपुरी। और ऐसा कहा जाता है कि ये माधवेंद्रपुरी जो है उन्होंने गोपाल जी की खोज की थी। अब ये गोपाल जी जो है वो वज्रनाथ जो है, उन्होंने ऑलरेडी उनकी स्थापना कर दी थी पहले। उन्होंने ये डीडी को डिस्कवर किया था, बट फिर वो टाइम समय के साथ वो गुम हो गए थे, तो वो खाई में चले गए थे अंदर। तो तभी बाद में माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को उनको वहाँ से ब्रजवासियों को बुलाया, ऊपर गोवर्धन पे चढ़े, वहाँ से निकाल दिया उनको, और फिर उनके लिए बहुत बढ़िया मंदिर बनाया। बहुत सारा उनको भोग ऑफर किया। अलग अलग ग्राम से, अलग अलग पंचायत से, अलग अलग जगह से ब्रजवासी आते थे और उनको कुछ ना कुछ हर रोज़ ऑफर करते थे। और फिर उनको चंदन का लेप लगाया, लेकिन फिर भी गोपाल जी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर वो बोले कि नहीं, आप अभी जाओ और आप जगन्नाथपुरी से मेरे लिए नीलाचल से लेके आइए, अपना नील माधव से।
वहाँ से आप लेके आइए मेरे लिए चंदन का लेक, तो मुझे शांति होगी। फिर वो बाद में एक अलग ही पास टाइम है जिसमें That this pastime was this happened in Khichur Gopinath, no? खींच इसका और कंटिन्यूएशन है वो। हाँ कंटिन्यूएशन, मतलब खींच और गोपीनाथ में पहले माधवेंद्रपुरी को जब सपना आया तब इमीडिएटली वो गए, कुछ सोचे बिना समझे बिना वो चले गए और निकलते वो सीधा पहुंच गए उधर खींच और गोपीनाथ में। फिर खींच और गोपीनाथ में उन्होंने देखा कि किस तरीके से भगवान ने उनके लिए खीर चुराई थी और वो पुजारी को उन्होंने सपने में बोला कि मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई। पहले तो माधवेंद्रपुरी ने इच्छा की कि इतना बढ़िया खीर चढ़ता है भगवान को, का स्वादिष्ट ऐसा बहुत सुना है, मुझे मिला तो क्या अगर काश मुझे अगर मिल जाए और मैं उसको स्वाद कर लूँ तो मैं अपने गोपाल जी को चढ़ाऊँगा। तो फिर बाद में माधवेंद्रपुरी को लगा अरे ये तो मैंने अपराध कर लिया, ये सोचना भी पाप है मेरे लिए कि मैं भगवान को भोग लगाने के पहले ही मैं सोच लिया कि मुझे खाना चाहिए, जबकि उनका इंटेंशन था एकदम प्योर था, उनको एक्चुअली भगवान को चढ़ाने के लिए उनको करना था। तो वो वहाँ पे खींचोर उधर गए मंदिर में रेमुना में, उन्होंने फिर बाद में भगवान को इच्छा उनकी समझ में आ गई तो उन्होंने फिर पुजारी के सपने में आके बोल दिया कि भाई ये माधवेंद्रपुरी है। एक्चुअली वो उनको लगा कि मैंने अपराध किया तो वहाँ से चलने लगे, चल के दूर जाने लगे। तो पुजारी जो है उनके सपने में आके भगवान बोले कि ये माधवेंद्रपुरी है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है तो तुम जाके उसको दे दो। तो वो पुजारी फिर भागते भागते गए माधवेंद्रपुरी के पास, बोले माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। फिर बाद में उनको बताया कि आप तो बहुत महान वैष्णव है, भगवान ने गोपीनाथ ने आपके लिए साक्षात खीर चुराई है। तो बाद में वो गए वापस मंदिर और फिर उन्होंने खीर So पेश किया। actually, this Gopal told Madhavendrapuri to Yes. get Chandan हाँ, from Govardhan. या, Then he went to Puri, and then that Khirchur pastime happened. यस। और फिर वही सेम गोपाल ने वापस माधवेंद्रपुरी को ड्रीम में आके बताया कि एक काम कीजिए, इतना कष्ट मत उठाइए। जब वो एक्चुअली सैंडलवुड सब लेके जा रहे थे वापस, हाँ। मतलब फ्रॉम वो बोल रहे थे वहाँ पे मत लेके जाओ, हाँ, इधर ही रेमुना मेरे को to चढ़ा दो। उधर कम वापस गोवर्धन में, तो तभी उनको वापस सपने में आके बोले कि मैं और गोपीनाथ हम एक दूसरे से अभिन्न है, तो अगर आप सैंडलवुड उनको चंदन आप उनको लगा देंगे तो यहाँ पे ठंडक मुझे मिल जाएगी, तो आप उन्हीं को लगा दीजिए। फिर उन्होंने वहाँ पे गोपीनाथ जी को लगाया ऐसा करके, तो इस तरीके से। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाद में ये जो संप्रदाय है हमारा चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय ने जो माधवेंद्रपुरी जैसे आता है, तो उन्होंने फिर गोपाल जी का वर्शिप जो है वो वल्लभ संप्रदाय को दे दिया उसका चार्ज। और फिर वल्लभ संप्रदाय ने अभी जब औरंगजेब के समय पे ये गोपाल जी जो थे चैतन्य महाप्रभु को उनके दर्शन करने थे, तो वो क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गोवर्धन पे तो नहीं चढ़ूंगा, तो वो काफ़ी रिपेंट कर रहे थे कि गोपाल जी के दर्शन नहीं हो गए। तो ऐसी लीला हुई कि किसी मुस्लिम रूलर ने आके आक्रमण किया, तो गोपाल जी को उन्होंने सीधा लाके एक जगह है उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट गोवर्धन के ही पास में है वो जगह, तो वो नीचे आ गए सीधा गोपाल जी। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और फिर वो जाके उन्होंने दर्शन किया। तो इस गोपाल जी डीटी का जो दर्शन है वो हमारे नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी ने, सब आचार्यों ने किया है और मैक्सिमम आचार्यों ने गोपाल जी का दर्शन किया है। तो बहुत पोटेंट है, अगर आप कभी नाथद्वारा जाओगे तो आपको समझेगा कि उनका भाव कितना तेज कितना उनका। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी, they were found here by Madhavendra yes, originally discovered by माधवेंद्रपुरी। That is only Gopal ji. गोपाल जी, वही गोपाल जी है। तो वो श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी जो है वो बाद में वल्लभ संप्रदाय के उसके बाद में उन्होंने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जी जो है वो कंटेम्पररी थे, उनकी लीला भी पूरा वर्णन है विस्तारित। इस तरह वल्लभाचार्य जी को थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु उनका अहंकार को नष्ट करते हैं, पूरा लीला है। और ऐसा बताया गया है कि वल्लभाचार्य जी जो है गौर गोविंद दीपिका के हिसाब से सुखदेव गोस्वामी है, उनका अवतार है, ऐसा बताया है। कौन था? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी गौर लीला। तो ये बाद में फिर वल्लभाचार्य जी उनके सन को सौंप देते हैं चार्ज, और वल्लभाचार्य जी खुद गदाधर पंडित से दीक्षा लेते हैं मधुर रस में, ऐसा चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। हालांकि मधुर रस में दीक्षा लेने के बाद बावजूद भी उनका जो संप्रदाय है वो वात्सल्य भाव को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आई थिंक शायद चैतन्य महाप्रभु ने या उनके गोस्वामी ने मना किया था कि आप, तो आपने उनको बोला था वात्सल्य भाव में ही इसका कीजिए आगे। तो ये सीक्रेट था एक्चुअली, गदाधर पंडित ने उनको जो इनिशिएशन दिया था वल्लभाचार्य का, तो वल्लभाचार्य खुद मधुर रस में वर्शिप करते थे शायद, ऐसा सीसी में बताया गया है। तो इस तरह गोपाल जी का भी कहानी है। और आप नाथद्वारा जाओगे तो उनके भी दर्शन करना, बहुत बढ़िया
और एकदम प्रभावित और तेजस्वी स्वरूप है उनका। और इसके वजह से वहाँ पे दर्शन जो होते हैं लोग रिपीटेडली करते हैं, एक बार नहीं 10 बार जाते हैं उधर। दर्शन करने के लिए ही लोग जाते हैं, बाकी प्रसादम है वो सब तो अलग ही बात है, लेकिन उनका दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं और बार बार दर्शन करते हैं। उनके कुछ 7 से 8 समय होते हैं। और जैसे हम अष्टकलिया लीला के बारे में स्मरण करते हैं ना, तो भगवान को उसकी तरह से सजाते हैं कि भगवान अभी उठे हैं तो कौन से वस्त्र पहनेंगे, भगवान अभी सोने जा रहे हैं तो कौन से वस्त्र पहनेंगे, फिर वापस उठे हैं, फिर उनका वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उनका राजभोग होता है। तो उस प्रकार से अलग अलग वेशभूषा तो में मतलब उनका ड्रेसिंग चेंज होता है क्या एक दिन में? ड्रेसिंग चेंज होता रहता है एक दिन में। एक दिन में 8 समय के अरे, दर्शन 8 होते बार हैं। ड्रेस चेंज होता है? विंटर में विंटर में कभी कभी 6 होते हैं, और अभी कोरोना के समय पे उन्होंने 4 और 5 ही किए थे, करा रहे थे दर्शन। Seriously? तो ऐसा है। सो क्या प्रश्न है क्या? Puneet, so you're saying that Vallabhacharya ji was referred to in our Gaudiya Sampradaya scriptures as Sukhadev Goswami. गौर By that गणेश name? दीपिका में, यस, By that सुखदेव name. गोस्वामी। So that means उनका Sukhadev रूप है वो। Goswami was also one of his names. सुखदेव गोस्वामी के अवतार थे वो। जैसे अभी हम अच्छा, लोग, उनके अवतार थे। हाँ, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं नित्यानंद प्रभु बलराम जी के, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा और राधा रानी के, तो उसी प्रकार से वल्लभाचार्य वैसे है। तो ऐसा हमारे गौड़िया वैष्णव लिटरेचर में है। सो Sukadeva Shukadev, सुखदेव गोस्वामी, the one who was given Srimad भागवतम, Bhagavatam, parrot of Radharani. पैरेड ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो माधवेंद्र पुरी पाद की जय। गोपाल जी की जय, जय। उद्धव कुंड की जय। जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय, जय श्री राधे श्याम।